हाय। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका? सब ठीक? देखिए, आज हमारा टॉपिक है 10th की मैथ का पैटर्न जानना हमने कि जेके बोस कैसे मैथ का पैटर्न है उस पेपर का, कैसा पेपर आता है। मैथ के पेपर के अंदर कितनी सेक्शंस होती हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कैसा पेपर आता है। आज हमने जानना है पैटर्न कि मैथ के पेपर का पैटर्न क्या है। जेके बोस 10th क्लास मैथ पेपर, यानी मैथ का जो पेपर है उसका हमने पैटर्न जानना है 10th क्लास का। देखिए, किसी भी चीज़ को करने से पहले ना उसका पूरा पता होना चाहिए हमें कि क्या कैसी चीज़ है क्या नहीं है। देखिए, जब हमारा टाइम होता था, जब मैं 10th में था, तो हमें टीचर ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस बता देते थे। पैटर्न का पता ही नहीं होता था, पैटर्न के बिना एग्ज़ाम में चले जाते थे। लेकिन आज वक्त बदल चुका है, आज आपको सब कुछ मिल रहा है भाई, पैटर्न तक मिल रहा है आपको। देखिए, पैटर्न जानने से क्या होता है, आपको पता चल जाता है कितने क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक, कैसे क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आएंगे, एमसीक्यूज कितने आएंगे, अच्छा जी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कितने आएंगे। इससे बंदा ना एक तैयारी एक लेवल से करता है कि कैसे तैयारी को करना है। अगर आपको पैटर्न ही नहीं पता होगा तो आप क्या ही तैयारी करोगे, खाक तैयारी करोगे। खाक तैयारी करोगे जब आपको पता होगा पैटर्न, तभी तो आप तैयारी कर पाओगे ना। तो हम जानते हैं आज पैटर्न कि जेके बोस 10th मैथ का पैटर्न क्या है, उनका पेपर आता कैसे है। देखिए, मैथ का पेपर है होता है 80 मार्क्स का। टोटल आपका जो पेपर है वो है 80 मार्क्स का, ठीक है। अब 20 मार्क्स जो होते हैं वो आपको स्कूल से मिलते हैं, वो इंटरनल असाइनमेंट होती है। उसको ऐड करने के बाद 20 मार्क्स स्कूल से मिलते हैं आपको। उसको ऐड करने के बाद आपके पूरे बन जाते हैं 100 मार्क्स, ठीक है। जिससे आपकी परसेंटेज ऐड होती है, बाकी सब्जेक्ट के भी नंबर्स ऐड होके तो फिर आपकी परसेंटेज बनती है। लेकिन जो आपको बोर्ड की तरफ से पेपर आएगा वो पेपर आएगा 80 मार्क्स का। हमने इस 80 मार्क्स के पैटर्न को जानना है। पैटर्न को जानने के लिए हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि भाई क्वेश्चंस आते कैसे हैं, शॉर्ट कितने क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग कितने क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज कितने आते हैं। देखिए, आपके पेपर में सबसे पहली बात, कितने क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में? 40 क्वेश्चंस होंगे। यानी कहने का मतलब आपके पेपर में 40 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहली बात, आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे? 40। 40 क्वेश्चंस आपके पेपर में होंगे। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे आपके पेपर में? 40 क्वेश्चंस होंगे। अब दूसरी बात आती है, आपके पेपर में सेक्शंस कितनी होंगी? आपके पेपर में 4 सेक्शंस होंगी। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। देखिएगा, जो आपकी सेक्शन ए होगी उसमें कितने क्वेश्चन होंगे? उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। यानी ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। तो टोटल कितने मार्क्स बन गए? टोटल आपके बन गए 20 मार्क्स। टोटल आपके कितने मार्क्स बन गए? टोटल आपके बन गए 20 मार्क्स। यानी आपकी सेक्शन ए है जो, वो 20 मार्क्स की है। अब दूसरी आ जाती है सेक्शन बी। सेक्शन बी ये है आपकी, सेक्शन बी ये है आपकी, 6 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। सेक्शन बी के अंदर कितने क्वेश्चन हैं? 6 क्वेश्चन हैं। अब ये 6 क्वेश्चन, ये जो 6 क्वेश्चन हैं ये कैरी करते हैं 2 मार्क्स ईच। यानी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। तो कहने का मतलब सिंपल, यहां से आपके बन गए कितने? 12 मार्क्स। यानी कहने का मतलब दूसरी सेक्शन में 6 क्वेश्चन आएंगे और वो 6 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 12 मार्क्स के होंगे, ठीक है। पहली सेक्शन आ गई आपकी 20 मार्क्स की, दूसरी सेक्शन आ गई आपकी 12 मार्क्स की। देखिएगा, पहली सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा,
ठीक, टोटल कितने मार्क्स बन गए? 20। दूसरी सेक्शन में 6 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल कितने मार्क्स बन गए? टोटल 12 मार्क्स बन गए आपके। अब सेक्शन थर्ड में आते हैं। जो थर्ड सेक्शन है हमारी वो कौन सी है? सेक्शन सी। इसके अंदर आपको आपको होंगे 8 क्वेश्चन। कितने होंगे? 8 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चन जो है वो कैरी करेगा 3 मार्क्स को। तो टोटल मार्क्स कितने बन जाएंगे? 24 मार्क्स। यानी जो सेक्शन सी है वो कितने मार्क्स की है? 24 मार्क्स की। यानी कहने का मतलब सिंपल कि जो सेक्शन सी है वो 24 मार्क्स की है। जो सेक्शन सी है उसमें 8 क्वेश्चन होंगे, उसमें 8 क्वेश्चन होंगे और वो सेक्शन कैरी करेगी हर एक क्वेश्चन है जो उस सेक्शन में, उस सेक्शन का जो हर एक क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और उसमें 8 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल नंबर जो बनेंगे वो होंगे 24। सेक्शन सी भी कंप्लीट होगी। अब लास्ट सेक्शन आती है जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन जो कैरी करता है उसमें हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो लास्ट सेक्शन आती है आपकी सेक्शन डी, जिसमें आपके 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपके 6 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो आपके टोटल मार्क्स कितने बन गए? उस सेक्शन, जो सेक्शन डी है वो कितने मार्क्स की है? जो सेक्शन सी है वो कितने मार्क्स की है? 24 मार्क्स की है। कितनी? 24 मार्क्स की। देखिएगा, सेक्शन ए 20 मार्क्स की, सेक्शन बी 12 मार्क्स की, सेक्शन सी 24 मार्क्स की, सेक्शन डी 24 मार्क्स की। जब इन सभी का ऐड करेंगे, सम करेंगे, 20 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 24, तो सारे जो आपके मार्क्स बनेंगे वो कितने मार्क्स होंगे? वो आपकी 80 मार्क्स बनेंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया कि कैसा आपका पैटर्न होगा। देखिए, तैयारी करने से पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए। जब आप तैयारी करना शुरू करोगे ना, सबसे पहले सिलेबस की वीडियो मैंने आपको दिखा दी, पता चल गया आपको। अब आपकी पैटर्न की वीडियो भी आ चुकी है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि कौन से यूनिट में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब जैसे ये है 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। इसमें कौन सा एक मार्क्स से कौन से यूनिट से कौन सा क्वेश्चन आएगा? सेक्शन बी में दो मार्क्स वाले कौन से यूनिट से क्वेश्चन आएंगे? 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन कौन से यूनिट से आएगा? 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन कौन से यूनिट से आएगा? तो आपको वो जानने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आपको मैं एक बार फिर सिंपल वर्ड्स में पैटर्न समझा देता हूँ। जेके बोस 10th मैथ का जो मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ। पैटर्न ये है, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। टोटल जो मार्क्स बनेंगे सेक्शन ए के वो हैं 20, यानी 20 मार्क्स होंगे। पहली सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स एंड टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 20 मार्क्स, यानी सेक्शन ए। सेक्शन बी 6 क्वेश्चन, each question carry 2 marks and total marks is equal to 12 marks, यानी section B carry 12 marks and section C section C contain 8 question, each question carry 3 marks, टोटल मार्क्स कितने हो गए इस सेक्शन में? 24 मार्क्स। और सेक्शन डी कंटेन 6 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 24 मार्क्स। सिंपल अपनी भाषा में मैं ये कहूँ, पहली सेक्शन 20 मार्क्स की, दूसरी सेक्शन 20 मार्क्स, दूसरी सेक्शन 12 मार्क्स की, तीसरी सेक्शन 24 मार्क्स की, और फोर्थ जो आपकी सेक्शन है वो भी है 24 मार्क्स की। पहली सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। दूसरी सेक्शन में 6 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तीसरी सेक्शन में 8 क्वेश्चन होंगे, हर एक मार्क्स
3 मार्क्स का होगा और चौथी सेक्शन में 6 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो आज की वीडियो हमारी पैटर्न पे थी। खुश रहें, आबाद रहें और जाते जाते एक शेर सुन के जाएं। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। हौसले अगर बुलंद हों हौसले अगर बुलंद हों तो पंखों से उड़ान होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।